श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरण्यं भृत्यार्दहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभं पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार तेरी यशोमति के लाडले जा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम भरी गादी धरूं शुभिराजिए पवन कुमार शुभिराजिए पवन कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री राशेश्वरी राधा रानी सरकार की जय। पूज्य शरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय। पर पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त साधु संतों की जय। समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा तनिंदित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त संत वृंद भक्त वृंद एवं श्रोतमती माताएं श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज के सत्संग को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जिस सत्संग श्रवण मात्र से जीव को भुक्ति मुक्ति के साथ साथ मन में परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे सत्संग के माध्यम से
हम अपनी वाणी को आगे की ओर प्रवाहित करते हैं। आप कृपया सब ध्यान से श्रवण करें। कल मैं वर्णन कर रहा था कि किस प्रकार से श्री दत्तात्रेय महाराज जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन बताते हैं। यदु जी महाराज के प्रश्न करने पर श्री दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। जिन 24 गुरुओं का वर्णन के माध्यम से श्री दत्तात्रेय महाराज ने सन्यास के परम धर्म को अच्छी तरह जाना और उसे अपने जीवन में अपनाया। तो ऐसे सन्यास के परम धर्म को श्री दत्तात्रेय जी महाराज किस प्रकार से अपनाते हैं, तो आइए हम सब श्रवण करें। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे यदु महाराज, मैंने अपने जीवन में अनेकानेक गुरु बनाए। उन गुरुओं में से मैंने एक छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया, जो कि बिल्कुल अबोध है। इसी बीच में स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, तो आइए हम सब जय घोष के साथ उनका स्वागत करें। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में एक अबोध बालक को भी गुरु बनाया। जहां जहां से उनको ज्ञान प्राप्त होता गया, तुरंत उन्होंने उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो छोटे से बालक से जीवन में क्या सीखा? बोले बालक को किसी भी प्रकार की चिंता, शोक या हर्ष नहीं होता है। वो तो अपने आप में मगन रहता है। इसी प्रकार साधु संतों को न मे मानावमानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीडा आत्मरति बेचारा बालवत। बच्चे की तरह अपने जीवन में आत्म क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने आत्मा के साथ में ही संग करना चाहिए। जब इस प्रकार से साधु संत अपने जीवन में बच्चों जैसा व्यवहार अपनाते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से मान अपमान में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे यदु, मैंने मछली को भी गुरु बनाया। और मछली को गुरु बनाकर के क्या शिक्षा प्राप्त की कि मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, कांटे में आटा फंसा करके और तालाब में डाल देते हैं। मछली उस आटे को खाने के लिए आती है और उसी जाल में फंस जाती है। मैंने शिक्षा प्राप्त की कि साधु संतों के जीवन में स्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको अपने जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं करेंगे तो वे स्वाद के चक्कर में मछली की तरह मारे जाएंगे। स्वाद के चक्कर में जब इधर उधर भजेंगे तो अपने जीवन में वो कल्याण का मार्ग नहीं अपना पाएंगे। इसीलिए जितम सर्वम जिते रसे, अपने
रसना को जितेंद्रिय बनाए, अपने रसना रूपी इंद्रियों को जीत ले। जैसा वैसा मिल जाए तुरंत खा करके अपना आराम से रहना चाहिए। रूखा सूखा खाय के, ठंडा पानी पिए, और देख पराई चौपड़ी, ना ललचावे जी। कौन क्या खा रहा है, किसके पास क्या है, इस पर साधु संतों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा मिल जाए उसी को पा करके अपने जीवन को भजन में लगाना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने अनेक गुरु बनाए। यदु जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं देख रहा हूं आप अकेले ही रहते हो, अरे 2-4 साधु साथ में रहो तो भगवान की अच्छी तरह चर्चा कर सकते हो। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो यदु, साधुओं को बहुत ज्यादा एक साथ नहीं रहना चाहिए। जिनका मन यदि संयम में है, जो अपने मन को जीत चुके हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुझे अपने मन पर भरोसा नहीं है। अगर हम कई साधु मिलकर के रहेंगे, संसार की बातें करेंगे, तो आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ना कोई चिमटा खटकता ही रहेगा। इसकी शिक्षा मैंने एक कुंवारी कन्या से ली। कुंवारी कन्या आजकल तो जब शादी विवाह होते हैं तो उससे पहले बहू को देखने के लिए जाते हैं, और 1-2 लोग नहीं, कुल रिश्तेदार भी जाएंगे, घर वाले भी जाएंगे, बाहर वाले भी जाएंगे, और जाकर के लड़की का जो पिता है बड़े विधि विधान से सम्मान उनका करता है। यदि उसके पास कोई वस्तु नहीं है तो किराए पर लेकर के आता, और उनकी इतनी व्यवस्था करने के बाद भी उनके बहुत नखरे होते हैं। तो ठंडा अलग चाहिए, गरम अलग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक पैसे खर्च कर देता है लड़की का पिता, और डरते डरते पूछता है कि कैसी लगी मेरी लड़की। हम फोन से बता देंगे, कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये हम फोन से बताएंगे, और दूसरे दिन फोन आ जाता है अच्छी नहीं लगी। हमारे सनातन संस्कृति में ये परंपरा कभी थी ही नहीं, परंतु आज ये सनातन संस्कृति में परंपरा प्रवेशित कर चुकी है, और इसी को सब लोग अनुकरण और अनुसरण कर रहे हैं। तो ये कन्या के यहाँ पर विवाह के लिए कुछ लोग आए, और कन्या को पसंद भी कर लिया। तो सास जो होने वाली थी उसने तो तुरंत चूड़ियां पहना दी कि मुझे यही बहू चाहिए, और बोले कि मुझे जितने भी हम सब लोग आए हम सबको भोजन भी करना है। तो लड़की के पिता ने कहा कि जाओ बेटी इन सब के लिए भोजन बनाओ। जब भोजन बनाने के लिए अंदर गई बिटिया तो देखा कि धान तो बहुत पड़े हैं परंतु चावल खत्म हो चुके हैं। तो क्या करें? तो उसने तुरंत धान को लिया और लेकर के उस मूसल से कूटने लगी, तो चूड़ियों की आवाज आपस में खन खन होती है। उसने सोचा कि अगर चूड़ी की आवाज बाहर तक पहुंच गई तो सोचेंगे बताओ इस घर में तो खाने के लिए भी नहीं है। तो उसने तुरंत 2-2 चूड़ियां उतारी और उसके बाद कूटने लगी, तो तभी भी चूड़ी खनखना रही थी। उसके बाद उसने एक चूड़ी और उतार दी, और फिर जब धान को कूटा तो बिल्कुल आवाज नहीं हुई। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैं ये खिड़की से खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था, और देखते ही देखते जब मैंने ये देखा तो तुरंत वहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि साधु संतों को एकांत में रहना चाहिए। बोले शिक्षा क्या प्राप्त की? बोले बासे बहुनाम कलहु भवेत
बाता वयोरपि एक एव चरेत साधु कुमार इव कंकनम। उस साधु को केवल भजन करना है तो एकांत में ही रहना चाहिए। एकांत में रह करके वो अच्छी तरह भजन कर सकता है। 4-6 रहेंगे, संसार की बातें करेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। नीति शास्त्र भी कहते हैं एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभी गायन चतुर्भी पंथा पंचभिर न्याया और बहुभिर रणम। यदि तपस्या कर रहे हो तो सिर्फ अकेले होना चाहिए। अध्ययन कर रहे हो तो कम से कम 2 लोग हों तो एक दूसरे के सहयोग से अच्छी तरह पढ़ाई हो सकती है। गायन में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। और यदि कहीं आप जा रहे हो तो 4 लोग हों तो बहुत अच्छी तरह आपका रास्ता कट जाता है। कहीं न्याय के लिए जा रहे हो तो कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, जिनको पंच कहते हैं। और यदि युद्ध में जा रहे तो बोले जितने लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके उन सभी को लेकर के युद्ध में जाना चाहिए। तो एक तपः, तपस्या के लिए एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने उस कुंवारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके सीखा कि साधु के जीवन में बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा लोगों का संग नहीं होना चाहिए, तभी वो साधु अच्छी तरह तपस्या कर सकता है। रमता जोगी बहता पानी, एक जगह रहेंगे तो वहीं मन लगा रहेगा और कहीं नहीं जा सकेंगे। इसलिए अकेले रहेंगे तो स्वच्छंद होकर के घूमते रहेंगे। महाराज मैंने वैश्या को भी गुरु बनाया। यदु जी बोले वैश्या को कैसे कोई गुरु बना सकता? बोले जहां से मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वैश्या को भी बना लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा। महाराज जनक के नगर में एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वो सज धज करके रोज अच्छी तरह बैठती थी कि लोग हमारे पास आएंगे और आकर के हमारे इस सुंदर तन का उपयोग करेंगे और हमें कुछ धन धान्य दे करके जाएंगे। सुबह से शाम हो गई, बैठे बैठे कोई भी नहीं आया। इसी प्रकार से दूसरे दिन फिर सज धज करके बैठी तो दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। उसको तो बैराग हो गया, विचार करने लगी कि इन हाड़ मास के पुतलों के लिए मैं रोज सज धज करके बैठती हूँ, अगर मैंने कहीं परमात्मा के लिए इतनी प्रतीक्षा और चिंतन किया होता तो अब तक तो मेरा कल्याण ही हो जाता। तुरंत बैराग हुआ तो भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। भगवान के ध्यान में मग्न होकर के भगवान के बारे में चिंतन करने लगी और अंत में परम धाम को प्राप्त हुई। बोले उस वैश्या को देखते देखते मैंने तुरंत ज्ञान प्राप्त कर लिया और सीखा क्या? बोले आशा ही परमं दुःखं नैराश्य परमं सुखं यथा संचित कांत्याशा सुखम सुश्वास पिंगला। किसी सी आशा क्यों लगाना? आशा ही परमम दुखम। जीव को जितनी आशा होती है और फिर उस आशा के हिसाब से यदि उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो तो जीव को बड़ा ही दुख होता है। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो नैराश्यम परमं सुखम, आशा को त्याग कर ही रहना चाहिए। साधु संतों के जीवन में बहुत ज्यादा आशा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आशा सबसे बड़ी दुख की कारण है और जो निराशा है उसी में सबसे बड़ा सुख है। तो इस प्रकार से पिंगला को गुरु बनाकर के मैंने
आशा निराशा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। महाराज मैंने बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया। एक व्यक्ति चौराहे पर बैठ करके बाण बना रहा था और बाण बनाते बनाते वहीं से राजा की सवारी निकल रही थी। तो उससे किसी ने पूछा कि राजा की सवारी यहां से निकली, क्या तुमने देखा? बोले नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा, मैं तो बाण बना रहा था। तो मैंने तुरंत उसको गुरु बना लिया और शिक्षा प्राप्त की कि अपने कार्य में इतनी अच्छी तरह सजग रह जाना चाहिए। आंखों के साथ यदि आपकी मन की गति नहीं होगी तो आपके सामने से कोई भी निकल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। कानों के साथ यदि आपका मन नहीं होगा तो आप यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे हैं परंतु कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोले इंद्रियों पर संयम करना हो तो इंद्रियों पर संयम किस प्रकार से करें, वो मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जापान में बैठ करके प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते देखा कि बहुत जोर से भूकंप आ गया। उस भूकंप को देख करके सभी लोग डर करके वहां से भाग गए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आंखों को बंद किया और उस प्रवचन को चालू रखा। धीरे धीरे जैसे ही भूकंप शांत हुआ तो शांत होकर के जैसे ही सब लोग वापस आए, आकर के पूछा महाराज इतनी जोर से भूकंप आया, हम सब तो दूर भाग गए परंतु आप नहीं भागे। बोले मैं भी भागा था और तुम भी भागे थे, अंतर सिर्फ इतना है कि तुम बाहर की ओर भागे और मैं अपने अंदर की ओर भागा। इसलिए मुझे भूकंप से किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगा। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि किस प्रकार से अपने जीवन में एकाग्रता रहनी चाहिए। एक भृंग कीट को भी मैंने गुरु बनाया महाराज। मैंने देखा कि भृंग कीट कीड़े को लेकर के आता है और आकर के उन्हीं सभी कीड़ों के बीच में रख देता है। देखते 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 वो कीट उन्हीं भृंग कीड़ों की तरह हो जाता है। मैंने उसको तुरंत गुरु बना लिया और बना करके शिक्षा क्या प्राप्त की। बोले जिस प्रकार से ये कीड़ा इन सब भृंगियों को देख करके भृंगी रूप में परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उन्हीं के चिंतन में रत रह करके उन्हीं के जैसा हमको बन जाना चाहिए। जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। तो इसलिए शिक्षा प्राप्त उन्होंने क्या की? बोले लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैर भवति, ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म के ही स्वरूप में हो जाता है। इस प्रकार की शिक्षा मैंने वहां से प्राप्त की। महाराज मैंने मृग को भी गुरु बनाया। मृग को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले मृग को जो पकड़ने वाले हैं वो बंसी बजा करके पहले मृग को अपने पास में बुला लेते हैं और अपने पास में बुलाने के बाद में बोले उसी को वहीं पर पकड़ लेते हैं। साधु संतों के जीवन में ग्राम गीतम न श्रुणुयात्, यदि बहुत ज्यादा फिल्मी आदि गीतों को श्रवण करेंगे तो कान के माध्यम से कोई चीज उनके अंदर हृदय में जाएगी और उसी विरह वेदना से, उसी के अवगुण के प्रभाव से वो अपने जीवन में भक्ति को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु संतों के जीवन में बहुत ज्यादा ये फिल्मी आदि ध्वन गानों को भी नहीं सुनना चाहिए। महाराज मैंने अंत में अपने शरीर को भी गुरु बनाया और शरीर को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा?
बोले शरीर को मैंने गुरु बना करके सीखा कि जिस शरीर को मैं अपना मानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ये हूं, इसी शरीर को माँ बाप कहते हैं कि मैंने इसको जन्म दिया, ये मेरी सेवा करेगा। इसी शरीर में हमारे तमाम जुए कीड़े जो रहते हैं वो अपना अधिकार मानते हैं। जंगली शेर भालू आदि कहते हैं कि ये हमारा भोजन है। नौकर कहते, जो मालिक होते हैं वो कहते हैं ये हमारा नौकर है, मेरे हिसाब से काम करेगा। तीर्थों में पंडा पुजारी कहते हैं ये हमारा जजमान है, और पत्नी कहती है कि ये हमारा अर्धांग है, इस पर हमारा आधा अधिकार है। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वो शरीर भी हमारा नहीं है। वो शरीर हमारा कैसे नहीं है? बोले शरीर नश्वर है, और नश्वर इस शरीर को अपना मानना परम दुख का कारण है। और दुख का विचार करें तो गौतम बुद्ध जी ने एक बार ही दुख को देखा, बैराग हो गया। राजा शुद्धोधन जी के कोई पुत्र नहीं था, जैसे तैसे करके पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्त हुआ तो ज्योतिषियों को जब उसकी कुंडली दिखाई तो दिखा करके ज्योतिषियों ने तुरंत कहा कि इसने यदि एक दिन भी दुख को देख लिया तो तुरंत घर को छोड़ करके चला जाएगा। राजा ने ऐसा महल में ही परकोटा बना दिया कि किसी भी प्रकार से गौतम सिद्धार्थ को कहीं भी दुख नहीं दिखे। तो उसी में ही विचरण करते रहे। जल्दी से जल्दी उनका विवाह भी कर दिया गया। फलस्वरूप एक संतान भी हो गई जिसका नाम राहुल। अब राजा ने एक दिन मंत्री से कहा कि देखो, मैं 22-24 वर्षों से इस बच्चे की वजह से कहीं भी नहीं गया, किसी राज्य में घूमने तक नहीं गया, परंतु अब मुझे लगता है कि इसके बच्चा भी हो चुका है, तो इसका मतलब पत्नी के प्रति इसका जरूर प्रेम है, तो अब तो कहीं छोड़ करके नहीं जाएगा। तो अब तुम इसको अच्छी तरह देखना, यदि ये बाहर कहीं घूमने जाना चाहे तो बाहर भी लेते जाना, कोई अब समस्या की बात नहीं है। तो राजा ये कहकर के वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने अपने महामंत्री से कहा कि मंत्री जी, क्या ये दुनिया इतनी सी ही है महल के अंदर ही? बोले नहीं नहीं महाराज, दुनिया तो बहुत सुंदर है, इस महल के बाहर जाकर के देखो तो बहुत अच्छी दुनिया है, हमें घुमाएंगे? बोले जरूर राजकुमार, आपको हम घुमाते हैं। लेकर के गए तो सबसे पहले क्या देखा, एक पालने में बच्चा पड़ा हुआ रो रहा। बोले ये क्यों रो रहा? बोले इसको खटमल कीड़े आदि काट रहे हैं, ये बोल नहीं सकता है, उसके दुख के कारण ये रो रहा है। बोले अच्छा, हे राजकुमार, आप भी जब बच्चे थे तो इसी प्रकार आप भी रोया करते थे,